दोस्तों नमस्कार। आइंस्टीन का सूत्र E बराबर mc² क्या गलत है? आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश का वेग कांस्टेंट है, उससे ज़्यादा किसी वस्तु का वेग या किसी पिंड का वेग नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश के वेग में किसी संख्या 0 और 1 को छोड़कर गुणा नहीं किया जा सकता। यदि प्रकाश के वेग में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उसका वेग एक प्रकार से बढ़ जाता है, उसका वर्ग भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऊर्जा का जो सिद्धांत सूत्र दिया है, ऊर्जा क्या है? द्रव्यमान समेत प्रकाश वेग का वर्ग है। वे द्रव्यमान का भी गुणा कर रहे हैं और प्रकाश वेग का वर्ग भी कर रहे हैं और उसका गुणा द्रव्यमान में कर रहे हैं और ऊर्जा का सूत्र निकाल रहे हैं। अर्थात ऊर्जा प्रकाश के वेग से भी अधिक सिद्ध हो रही है। प्रकाश के वेग में वर्ग कर रहे हैं और उसका गुणा द्रव्यमान में कर रहे हैं, अर्थात ऊर्जा प्रकाश के वेग से भी अधिक सिद्ध हो रही है। यदि प्रकाश के वेग से ज़्यादा किसी का वेग नहीं हो सकता है तो प्रकाश के वेग में किसी संख्या का गुणा भी नहीं किया जा सकता, 0 और 1 को छोड़कर। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश का वेग कांस्टेंट है, स्थिर है, और उससे ज़्यादा किसी वस्तु पिंड का वेग नहीं हो सकता है। तो प्रकाश के वेग में किसी संख्या का गुणा भी नहीं किया जा सकता। गुणा करते ही वह प्रकाश का वेग से अधिक उस वस्तु का वेग हो जाएगा। E बराबर mc² में यही हो रहा है। उसमें द्रव्यमान का गुणा प्रकाश के वेग के वर्ग में किया जा रहा है, अर्थात प्रकाश के वेग का उतना ही गुना द्रव्यमान में गुणा किया जा रहा है, जो कि आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार गलत है। यदि प्रकाश के वेग से किसी वस्तु का वेग ज़्यादा हो ही नहीं सकता तो प्रकाश के वेग का गुणा क्यों किया जा रहा है द्रव्यमान में, और प्रकाश के वेग का वर्ग भी किया जा रहा है, जो कि गलत बात है आइंस्टीन के अनुसार। अर्थात ऊर्जा प्रकाश के वेग से भी अधिक गति कर रही है और उसमें द्रव्यमान को भी लेके गति कर रही है। द्रव्यमान समेत प्रकाश का वेग हो रहा है, जो कि आइंस्टीन के ही सिद्धांत को गलत सिद्ध करता है। इसमें कई लोचे हैं जिस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आइंस्टीन कहता है कि प्रकाश के वेग से अधिक किसी भी वस्तु, पिंड, कण का वेग नहीं हो सकता है। तो प्रकाश के वेग का गुणा किसी संख्या में किया ही नहीं जाना चाहिए, 0 और 1 को छोड़कर। यदि आप ऐसा करते हैं तो स्वयं में ही प्रकाश के वेग से अधिक वेग किसी पिंड, वस्तु का कर देते हैं। लेकिन E बराबर mc² में द्रव्यमान का भी गुणा हो रहा है और प्रकाश के वेग का वर्ग भी किया जा रहा है, और ऊर्जा को प्रकाश के वेग से भी अधिक गतिमान इसमें सिद्ध किया जा रहा है। कृपया सोचिए इस पर और मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्या ये भी एक विचार हो सकता है? धन्यवाद।